उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघुवीर और छोटा भाई मोहन। दोनों के बीच उम्र का फासला लगभग 10 साल का था। रघुवीर अनपढ़ था। उसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, पर मेहनती और नेक दिल था। मोहन पढ़ाई में तेज था। शहर जाकर कॉलेज में पढ़ता था। जब वह छुट्टियों में गांव आता तो अपने भाई को देखकर अक्सर शर्मिंदा होता। मिट्टी से सने कपड़े, फटे जूते और चेहरे पर झुर्रियों से भरी मुस्कान। गांव में सब जानते थे कि रघुवीर ने अपने भाई को पढ़ाने के लिए खेत तक बेच डाले थे। खुद मिट्टी के कामों में दिन रात मेहनत करता था ताकि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। लेकिन मोहन को अब गांव, मिट्टी या अपने भाई की सादगी पसंद नहीं आती थी। एक दिन मोहन की शादी शहर के एक बड़ी फैमिली में तय हुई। लड़की वाले उसे इंजीनियर समझते थे। रघुवीर ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली, खेत गिरवी रख दिए, बस इसीलिए कि अपने भाई की शादी शान से हो। शादी वाले दिन रघुवीर पूरे जोश में था। नई धोती पहनी, गांव के बच्चों को मिठाई बांटी और सबको कहता फिरा, आज मेरा मोहन राजा बनेगा। लेकिन बारात पहुंचते ही लड़की वालों ने कुछ सुना, मोहन इंजीनियर नहीं है, बस कॉलेज का ग्रेजुएट है। और बात बिगड़ गई। लड़की के पिता ने शादी तोड़ दी। बारात बेइज्जत होकर लौट आई। गांव लौटकर मोहन ने गुस्से से कहा, सब तेरी वजह से हुआ। तू अनपढ़ है, तू गंवार है। तेरी औकात की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ये सुनकर रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी औकात तेरे रास्ते में आई तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह रघुवीर गांव से गायब हो गया। किसी ने कहा वो जंगल की तरफ गया था, किसी ने कहा नदी पार करने गया था, लेकिन वो लौटा नहीं। मोहन ने कुछ दिन ढूंढा, फिर धीरे धीरे भूल गया। सालों बीत गए। मोहन अब शहर में सरकारी नौकरी लग गया था। बीवी और एक बेटा था, पर उसके मन में एक साया हमेशा रहता। उस रात का जब उसने अपने भाई को गालियां दी थी। हर साल रक्षाबंधन पर उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। एक दिन मोहन को गांव से खबर मिली कि पुराने कुएं के पास किसी अजनबी का शव मिला है। शव में लिपटे आदमी के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं हो रही, पर उसकी जेब में कुछ पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा था मोहन के नाम। मोहन दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। लिफाफा खोला, उसमें एक छोटा सा नोट था। भैया, मैं पढ़ना नहीं जानता, पर तेरे लिए जो भी किया वो प्यार से किया था। पर जब तू बड़ा आदमी बने तो किसी अनपढ़ को अपने जैसा मत समझना। तेरा रघुवीर। मोहन का दिल जैसे पत्थर हो गया। वो लाश का चेहरा देखने गया, पर उसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था। पर गले में वही ताबीज़ लटका था जो मोहन ने बचपन में अपने भाई को दिया था। तू जहाँ भी रहे मेरा साथ हमेशा रहे। मोहन वहीं ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर से रोने लगा। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि जिस कुएं के पास लाश मिली थी वो जगह वीरान थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। मोहन ने अपने भाई का अंतिम संस्कार वहीं किया और शहर लौट आया। पर उस रात जब वो अपने कमरे में बैठा था तो अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सोचा कोई चोर होगा, पर तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मोहन, मैं आ गया। आवाज़ जानी पहचानी थी। वो कांप गया, पसीने से भीग गया। डरते हुए दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था, बस दरवाजे के पास ज़मीन पर मिट्टी में लिखा था, अब मैं अनपढ़ नहीं रहा। अगले दिन मोहन बीमार पड़ गया।
बुखार में बड़बड़ाता रहा, भैया मुझे माफ़ कर दो। डॉक्टर ने कहा उसे मानसिक आघात लगा है। कुछ महीनों बाद मोहन की तबीयत थोड़ी सुधरी, पर अब वह हर हफ्ते गांव जाता और उसी कुएं के पास बैठकर घंटों बातें करता, जैसे किसी के संवाद कर रहा हो। गांव वालों ने कई बार देखा कि हवा चलने पर उस जगह पर धूल ऐसे उड़ती है जैसे किसी का साया वहां बैठा हो। पर एक बार मोहन का बेटा उस कुएं के पास खेलते हुए गिर गया, पर चमत्कारी रूप से उसे कुछ नहीं हुआ, जबकि कुआं बहुत गहरा था। जब लोगों ने पूछा तो बच्चे ने कहा, मुझे किसी ने पकड़ा था। वो कह रहा था, बेटा तेरा बाप डरपोक है पर बुरा नहीं। उस दिन से मोहन ने मान लिया कि उसका भाई अब भी उसके आसपास है। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, रघुवीर शिक्षकालय, और उसकी दीवार पर लिखा, ज्ञान किताबों से नहीं दिल से आता है। हर साल स्कूल की सालगिरह पर मोहन खुद बच्चों को कहानी सुनाता, पर एक साल वो नहीं पहुंचा। लोग उसके घर गए तो देखा वो कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद, मुस्कान चेहरे पर, और हाथ में वही पुराना ताबीज़ था। उसके पीछे दीवार पर मिट्टी से किसी ने लिखा था, अब हम दोनों पढ़े लिखे हैं। गांव में आज भी लोग कहते हैं, रात को उस स्कूल के पास दो साएं बैठे थे, एक मिट्टी के कपड़ों में और दूसरा किताबें खोलकर। दोनों मुस्कुराते हुए बच्चों को देखते हैं, और जब कोई बच्चा गलती करता है तो वह हवा में हल्की आवाज़ सुनाई देती है। भाई भाई में दूरी मत रखना, वरना जिंदगी अधूरी रह जाएगी।